कंप्लीट पीसीएम स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज हम सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र शुरू करने वाले हैं। जिसमें आज हम चैप्टर 3 वंशानुक्रम, आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव शुरू करने वाले हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड ये इस चैप्टर का सभी चैप्टर का मैंने हैंड रिटेन नोट्स तैयार कर लिया है। अगर आपको ये हैंड रिटेन नोट्स चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7070556077। ठीक है फ्रेंड। और इस चैप्टर का मैंने बहुत सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने तैयार किया है जो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा फ्रेंड। ठीक है, उसका भी मैं लिंक इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है फ्रेंड। तो आज हम जेम्स ड्रेवर के अनुसार वंशानुक्रम का परिभाषा समझेंगे। उन्होंने क्या बोला था? वंशानुक्रम का अर्थ माता और पिता के शारीरिक और मानसिक गुणों का संतानों में हस्तांतरण। हस्तांतरण का मतलब होता है फ्रेंड एक हाथ से दूसरे हाथ में आना। ठीक है, यानी कहने का मीनिंग हुआ कि जैसे माता पिता का होता है गुण या शारीरिक गुण हो जाए वैसे ही संतान में होता है। ठीक है, कुछ ऐसे भी बीमारी होते हैं जो माता पिता में होता है, वही बीमारी उनके संतानों में भी होता है फ्रेंड। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जीन्स के द्वारा व्यक्ति अपने माता पिता से उनके गुणों एवं शारीरिक संगठनों को प्राप्त करता है। इसे ही हम लोग आनुवंशिकता कहते हैं। यानी कि जो व्यक्ति का शारीरिक संगठन होता है वो जीन्स माता पिता के जीन्स पर डिपेंड करता है। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद है जब पिता का शुक्राणु माँ के अंडाणु से मिलता है तो इसे गर्भ धारण होता है। यानी कि पिता के शुक्राणु और माता के अंडाणु के मिलने से ही गर्भ धारण की क्रिया होती है। उसके बाद नेक्स्ट है गर्भ धारण के समय शुक्राणु के 23 क्रोमोसोम और अंडाणु के 23 क्रोमोसोम मिलते हैं और इस तरह से क्रोमोसोम की कुल 46 अर्थात 23 जोड़े हो जाते हैं। क्रोमोसोम का आकार धागे के समान लंबा होता है और प्रत्येक क्रोमोसोम में 3000 जीन्स पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद समझ लेते हैं नर क्रोमोसोम में X और Y और मादा क्रोमोसोम में X और X होता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ गया सीटेट में। ठीक है, उसका नेक्स्ट है संतान को पिता से 50% जीन्स मिलता है। संतान को पिता से कितना परसेंट जीन्स मिलता है? 50%। लड़का या लड़की होना निर्धारित होता है नर शुक्राणु द्वारा। ठीक है, गुणसूत्र हमेशा क्या होता है फ्रेंड? स्थिर होता है। वंशानुगत गुणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण होने की प्रक्रिया आनुवंशिकता कहते हैं। यानी कि वंशानुगत गुणों का मतलब होता है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ये गुण जाता है फ्रेंड। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति में जैसा बीमारी होता है वैसा ही बीमारी उसके बच्चे में होता है, फिर अगला पीढ़ी में भी वैसी बीमारी होती है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली बीमारी होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है एक संतान में माता पिता के अतिरिक्त पूर्वजों के गुण या लक्षण आते हैं। यानी कि जो संतान में गुण होता है उसके माता पिता के अतिरिक्त उसके दादा दादी परदादा दादी अन्य पूर्वजों के भी गुण आते हैं। जैसे कितना गुण आते हैं ये समझ लेते हैं। 1/2 माता पिता के गुण आता है, 1/4 दादा दादी का, 1/8 परदादा दादी का, 1/16 या 1/32 अन्य पूर्वजों से मिलता है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड है वंशानुगत सिद्धांत के जनक थे ग्रेगर जॉन मेंडल। भ्रूण काल होता है 2 से 8 सप्ताह। भ्रूण काल का जो समय होता है वो 2 से 8 सप्ताह होता है। वंशागत जन्मजात होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आँखों का रंग आनुवंशिकता संबंधित कारक है। जैसे माता पिता का जैसा आँख होता है बच्चे का भी वैसा ही आँख होता है फ्रेंड। आँख का यहाँ पर नेक्स्ट है आँख का त्वचा का रंग होता है फोनोटाइप। ठीक है, नेक्स्ट है वर्णांध रोगी किस रंग में अंतर नहीं कर पाता है? लाल और हरा। नेक्स्ट है फ्रेंड वंशानुगत प्रभाव
शारीरिक लक्षण, चरित्र, बुद्धि। जीन में मुख्य रूप से दो जैविक अणु होते हैं। जीन में डीएनए और आरएनए, ये दोनों जैविक अणु पाए जाते हैं। वंशानुगत की इकाई क्या होती है फिर? जीन। ठीक है, यानी कि जीन पर ही वंशानुगत निर्भर करता है, यानी आनुवंशिकता जो निर्भर करते हैं वो जीन्स पर, माता पिता के जीन्स पर ही निर्भर करता है। उसके बाद फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे वातावरण के टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। वातावरण के कितने प्रकार होता है? पहला है आंतरिक वातावरण। जन्म से पूर्व गर्भाशय बालक का आंतरिक वातावरण होता है। माने जो गर्भाशय होता है वो जन्म के पूर्व होता है, वो बालक का आंतरिक वातावरण होता है। वास्तव में प्राणी जो बनता है वह वंशानुक्रम तथा कोशारस द्वारा निर्धारित होता है। कोश, वंशसूत्र, पितरैक जो वंशानुक्रम का अंग है। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बाह्य वातावरण। बाह्य वातावरण दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है भौतिक वातावरण, इसके अंतर्गत समस्त प्राकृतिक वस्तुएं आ जाती है जो कि व्यक्ति को किसी न किसी रूप से प्रभावित करती है। पृथ्वी ये भौतिक वातावरण है, चंद्र ये भी भौतिक वातावरण है, सूर्य, जलवायु, नदियाँ, पहाड़, वृक्ष, फल, ये सभी क्या है फ्रेंड? भौतिक वातावरण है, किसी न किसी रूप से ये भी निर्भर करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सामाजिक वातावरण। सामाजिक वातावरण सामाजिक व्यवहारों एवं संबंधों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है, जैसे रीति रिवाज, प्रथाएं, रूढ़ियाँ, रहन सहन, जनरीतियाँ, अन्वेषण आदि। तो ये जो रीतियाँ हैं, जो रहन सहन है, ये हमारी सामाजिक वातावरण है जो हमारे व्यवहारों से बिल्कुल जुड़े होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है वंशानुक्रम का नियम। पहला है बीज कोश की निरंतरता का नियम। इस नियम के अनुसार बीज कोश पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। दूसरा है समानता का नियम। इस नियम के अनुसार जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही उनकी संतान होती है। नेक्स्ट है विभिन्नता का नियम। इस नियम के अनुसार एक ही माता पिता के बालक एक दूसरे के समान होते हुए भी बुद्धि, रंग, स्वभाव में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड प्रत्यागमन का नियम। इस नियम के अनुसार बालक में अपने माता पिता के विपरीत गुण पाए जाते हैं। ठीक है, इस नियम में माता पिता के विपरीत गुण पाए जाते हैं। अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। इस नियम के अनुसार माता पिता द्वारा अपने जीवन काल में अर्जित किए जाने वाला गुण उनकी संतानों को प्राप्त नहीं होती है। यानी कि अपने जीवन काल में जो माता पिता गुण प्राप्त करते हैं वह गुण उनके संतानों को प्राप्त नहीं होती है। यहाँ पर मैंने दो इम्पोर्टेंट नोट्स दिया है फ्रेंड, उन दोनों नोट्स को समझ लेते हैं। पहला नोट है वंशानुक्रम एवं वातावरण एक दूसरे से पृथक नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, नेक्स्ट है वुडवर्थ और मारिचस के अनुसार व्यक्ति वंशानुक्रम और वातावरण का योग नहीं वरन दोनों तत्वों का गुणनफल है। यानी कि वुडवर्थ और मारिचस के अनुसार जो वंशानुक्रम वातावरण ये दोनों का योग नहीं है, ये वरन दोनों का क्या है फ्रेंड? गुणनफल। यानी जो विकास है वंशानुक्रम वातावरण का योग नहीं, ये अर्थात है क्या? गुणनफल है। ठीक है फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और इस चैप्टर का मैंने बहुत सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने रखा है जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ठीक है फ्रेंड।